कोने कोने से जुड़े हैं, इसलिए ये हमको अमृत प्रदान करते हैं। क्योंकि पहले के कार्यकालों में अगर हम जाएंगे तो चैंबर ऑफ कॉमर्स का जरूर विस्तार हुआ है, जिसे हमारे बड़ों ने 1959 से एक बीज के रूप में बोया था। वो धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले रहा था, लेकिन इस कार्यकाल में वो वट वृक्ष बन चुका है। और वो सब आपकी मेहनत से हुआ है और अमर परवानी जी के नेतृत्व से हुआ है। क्योंकि सदस्य बढ़ना बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो एक ही तरफ से एक ही सेंटर पे जाके लोकेट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो काम है आज से पूर्व एक बार और हुआ था, जिस समय भी इत्तेफाक से अमर परवानी जी अध्यक्ष थे। 2014-17 की बात बोल रहा हूं मैं। हम लोगों ने मिलके 3700 नए सदस्यों को जोड़ा था, जो चैंबर में एक कार्यकाल में आजीवन सदस्य बनने का एक रिकॉर्ड था। उससे पहले और उसके बाद में कभी एक कार्यकाल में उतने सदस्य नहीं जोड़े गए। और जो वो व्यापारियों की विश्वास यात्रा जो 2014 से चली थी और हमारे अंदर अंकुरित और फलीभूत हुई थी, उसका परिणाम है कि 2021-24 में छत्तीसगढ़ के कोने कोने के व्यापारी खुद आके कह रहे थे कि हमें छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सदस्य बनना है। क्योंकि जो चैंबर का नाम था वो धीरे धीरे चैंबर से निकल के लोगों के दिल में बसता चला जा रहा था। आज आप चैंबर ऑफ कॉमर्स का नाम अगर कहीं पे कहते हैं तो बड़े ही आदर के साथ आपको शासन और प्रशासन के लोग तीरथ देते हुए कहते हैं कि अगर ये लोग आ रहे हैं तो ये लोग सिर्फ व्यापार की बात करने आ रहे हैं। ये जो टीम है ये व्यापारी की बात करने आ रही है और ये समाधान पे चर्चा करने के लिए आ रही है। कुछ लोग कहते हैं हम विरोध करते थे, तो हम विरोध नहीं करते हैं क्योंकि हम व्यापारियों के विरोधी कतई नहीं है। हम व्यापारियों के सहयोगी हैं। हम उनकी समस्याओं की बात करते हैं और वहां से हम समाधान पे ले जाने की बात करते हैं। ये इस कार्यकाल में हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो काल है हम सब लोगों के लिए चैंबर के इतिहास का अमृत काल सिद्ध हो रहा है। एक बात मैं आपसे और जरूर शेयर करूंगा, जो भी बात हमको गौरवान्वित करेगी,